जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, उनके दिन प्रारंभ हो चुके हैं। इस समय पे जितना ज्यादा मनुष्य हवन करेगा उतना ही इस महामारी से बच सकता है और मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो हवन ज्यादा से ज्यादा करें। अब आप कहेंगे कि हवन कैसे करें, हमें हवन करते नहीं आता है। तो मैं आपको हवन करने की पद्धति बता रहा हूं। हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और घर पे खुद स्वयं हवन करें, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार वर्तमान में आपके यहां पे कोई भी ब्राह्मण देवता नहीं आ सकता। तो हवन खुद को ही करना होगा। और यदि आपने हवन नहीं किया तो इस बार मां भगवती जगत जननी भूखे पेट जाएगी कि आपके घर से? आपको भोजन तो करा के ही भेजना है। इसलिए हवन तो आपको खुद को करना सीखना पड़ेगा इस बार की परिस्थिति के अनुसार। तो पहले तो मां भगवती का ध्यान करें कि कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामते काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायत्मा सदा। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि यज्ञ या हवन कैसे करें। सर्वप्रथम ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षम च ब्राह्म्यंतरसुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षम। इस प्रकार ये मंत्र बोलते हुए कलश से बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर यह मंत्र पढ़ते हुए उस जल को दाएं हाथ की अंगुलियों से अपने ऊपर छिड़कना है। अब आपको मंत्र नहीं आता हो तो सिर्फ आप ये क्रिया भी कर लीजिए कि पहले हाथ में जल ले लें और अपने ऊपर अपने शरीर को शुद्ध करना है, यानी जल को छिड़कना है। दूसरे नंबर पे आपको करना है ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। यानी 3 बार जल को आपको चम्मच से पीना है। अब मंत्र नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप 3 बार जल को पी लीजिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए भी कर सकते हैं। और यदि कोई तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहता है तो उसको जो है ओम ह्रीं गणेशाय नमः, ओम ह्रीं स्तंभाय नादि चक्राय नमः, ओम ऐं त्रिलोक्य डामराय नमः, यह मंत्र बोलते हुए जल को आचमन करना है। अब तीसरी स्टेप आती है कि अपनी चोटी को बांधना होता है। अपनी चोटी को बांधने का मतलब हो गया, यदि स्त्री है तो वो चोटी बांध करके रखे और सिर को खुला करके नहीं रखना है, और पुरुष है तो चोटी बांध करके रखे, और यदि इतने छोटे बाल हैं कि चोटी को नहीं बांध सकते तो सिर को बांध करके रखना है और बस बांध दीजिए तो भी काम चल जाएगा। ऐसे जो मंत्र बोल सकते हैं उनके लिए है ओम चित्रूपिणी महामाय दिव्य टिष्ट देवी शीघ्रं वृद्धेते जो वृद्धि करुष्मय। उसके बाद जो आसन पे आप बैठे उस आसन पे जल छोड़ दीजिएगा। ओम ह्रीं आधा शक्ति कमलासनाय नमः, आसन की शुद्धि हो जाएगी। फिर आप सामने पृथ्वी पर बैठे हुए हैं तो पृथ्वी पूजन कर लीजिएगा। ओम पृथ्वी तया घृता लोका देवी तम विष्णुम घृता जय धारे माम देवी पवित्रम गरुचासनम, यानी पृथ्वी के ऊपर जल अक्षत पुष्प गंध ये सब छोड़ दीजिएगा।
उसके बाद आपको चंदन लगाना है अपने मस्तक के ऊपर। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी प्रतिष्ठतिम सर्वदा। मंत्र नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ क्रिया करते जाना है जो मैं बोलते जा रहा हूं। अभी तक मैंने 6 क्रिया बोल दी है, एक बार और आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहले जल को हाथ में लेकर के अपने ऊपर जल छिड़कना, जिससे आपका शरीर पवित्र हो जाता है। फिर आपको 3 चम्मच जल लेकर के, एक चम्मच जल लेकर के आपको जल का आचमन करना है, यानी जल को पीना है। तीसरे नंबर पे आपको जो है अपनी चोटी बांधना है, चोटी ना हो तो ऊपर सिर के ऊपर कपड़ा बांध लीजिएगा। और चौथे नंबर पे आपको पृथ्वी पूजन करना है। 5वें नंबर पे आपको आसन के ऊपर जल छोड़ करके आसन की शुद्धि करना है। और 6ठे नंबर पे आपको अपने मस्तक के ऊपर तिलक लगाना है। अब 7वें नंबर पे आप अपने हाथ से कलावा बांध दीजिएगा, और जिनको मंत्र आता है वो कलावा बांध दे। रक्षा सूत्र बोला जाता है, ओम व्रतेन दीक्षापनोति दीक्षापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम सद्याम सत्यमाप्यते। ये मतलब कलावा बांधने का मंत्र है। इसके बाद आपको गुरु महाराज का ध्यान करना है। यदि आपने गुरु धारण किया हो तो, अगर नहीं किया हो तो भी दोनों कंडीशन में गुरु का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो गुरु का ध्यान करने के लिए ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मस्पते नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रुम स गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम हसम ओम परम पदम दर्पयामि ओम फट। इस प्रकार से गुरु का स्मरण करने के बाद में मां सरस्वती का याद करेंगे। नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम धाकनक जंबक धामभूषाम उत्तुंग बेनिकुचकुम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। इस प्रकार मां सरस्वती का ध्यान कर लें। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो मैं कह रहा हूं सिर्फ आपको ध्यान भर करना है। बाकी आपके सामने मां सरस्वती है, उनके नाम से चावल छोड़ दीजिएगा। फिर अगला है आपको दीप के प्रज्वलित करना है। आपके सामने एक दीप है, कोई भी पूजा करते हैं तो दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा सूर्य वर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। इस प्रकार दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। फिर 11वें नंबर पे आपको कलश पूजन करना है, क्योंकि कोई भी पूजा की जाती है तो एक घट की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो कलश पहले से रखा हुआ है उसका पूजन कर लीजिएगा। ओम वर्णाय नमः आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि गंध अक्षत पुष्प धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम कलश देवताभ्यो नमः नमः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। इस प्रकार आपको कलश का पूजन करना है। कलश पूजन करने के बाद में उस कलश के ऊपर ही आपको विभिन्न देवताओं का आह्वान करना है। सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है। अब इनमें मैं नाम पढ़ रहा हूं, कम से कम नहीं तो 16 से 17 देवता है जिनका हमेशा यज्ञ करते समय बुलाया जाता है। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृगमनेभ्यो नमः। ओम एतद कर्म प्रदान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को आपको याद करना है। उसके बाद में पीली सरसों हाथ में लेकर के जहां पर हवन हो रहा है उसके चारों तरफ आपको पीली सरसों डालना है। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयं गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनम पश्चिमे चैव गोविंदो वायवायन्तु जनार्दनम उत्तरे श्रीपति रक्षेत ईशान्यं हिम महेश्वरम ऊर्ध्वे रक्षतु धातावो अरक्षन्तु रक्षन्तु। इस प्रकार से अपनों को सभी जगह चारों 10 दिशाओं में ऊपर नीचे और 10 दिशाओं के अंदर आपको पीली सरसों का छिड़काव करना है। मंत्र नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ क्रिया करते जाइए तो भी ये स्वीकार हो जाता है। उसके बाद में जो आपके पास में कोई हवन कुंड हो उस हवन कुंड का पूजन किया जाता है। योनि पूजन जिसको बोला जाता है, जहां पर पान का पत्ता रखा जाता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
योनि पूजन कर लीजिएगा। और उसके बाद में आपको 3 मेहराब रहती है, उन 3 मेहराब का पूजन करना होता है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः। इस प्रकार तीनों मेहराब के ऊपर गंध अक्षत पुष्प को छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में अग्नि प्रज्वलित कर दी। ओम अग्नि अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा, अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा। बोलिए नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती तो सर्वप्रथम अग्नि में एक मिठाई का पीस डाला जाता है स्वाहा बोलते हुए। उसके बाद में आपको घी की आहुति देना है जो 16 नंबर पे आती है। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्व स्वाहा। यह आहुति देने के बाद में आप अपने इष्ट की आहुति जो भी देना चाहें, चाहे वो नवाण मंत्र हो, चाहे वह कुंजी का स्त्रोत हो, या कोई भी मंत्र जो आपको गुरु से प्राप्त हुआ होगा, या फिर महाभगवती का जो सबसे अच्छा मंत्र चलता है वो है नवाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा। आपको ये बोलते हुए हवन करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हवन करें। उसके बाद में आपको कुंजी का स्त्रोत का हवन अवश्य करें। और कुंजी का स्त्रोत का हवन करते समय ये ध्यान रखें, कुंजी का स्त्रोत आपके पास पूर्ण कुंजी का स्त्रोत होना चाहिए, जिसमें आखिरी में म्लाम म्लीम म्लूम मूल विस्तीर्ण कुंजिकाय नमो नमः ये वाला लाइन अवश्य होना चाहिए। यदि ये लाइन नहीं हो तो इस लाइन को आप जोड़ लीजिएगा। आप कहां जोड़ेंगे मैं आपको बता रहा हूं। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ग्लौम ह्रूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वलय प्रज्वलय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे जल हम सम लं शं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं, नमस्ते मधुमर्णी, नमः कीटमहान्ये, नमस्ते महिषासुरमर्दनी, नमस्ते शुभंत्राणि शुंभासुरघातिनीं, जागृतिं हैं महादेवी जपं सिद्धं करुष्मे, ऐंकारी शस्यरूपाय ह्रींकारी प्रतिकालिका, क्लींकारी कामरूपं बीजरूपे नमस्तुते, चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वैदानी, विच्चैं चां बदानित नमस्ते मंत्ररूपिणीं, धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी, वां बीं बूं वाग्दीश्वरी, क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी, शाम शुम में शुभम गुरु, होम होम होमकार रूपिणीं, जम 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 जम्बनादिनी, भ्राम भ्रीं भ्रूं भैरी भद्रे, भवान्येते नमो नमः, अंकम चम टम तम यम शम बिम दुम ऐं भीं हम छम, दिजागम दिजागम टोटे टोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, आम पीं पुं पाति पूर्णा, खाम खीम कुम केसरी तदा, म्लाम म्लीम म्लूम मूल विस्तीर्ण कुंजिकाय नमो नमः। इदम इस जगह आपको जोड़ना है खाम खीम कुम खेसरी के बाद में। तो नोट कर लीजिए, खाम खीम कुम खेसरी तथा म्लाम म्लीम म्लूम मूल विस्तीर्ण कुंजिकाय नमो नमः, साम सीम सुम सप्तति देवे मंत्र सिद्धम करुम, इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे, अभक्ते ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वती। इस प्रकार से कुंजी का स्त्रोत का हवन आपको कम से कम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करें। 108 बार तो करना ही है। बाकी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का मंत्र का आप कर सकते हो। जो मंत्र आपको गुरु मुख से प्राप्त हुआ हो उन मंत्रों का आप हवन अवश्य करें। और अंत में जब हवन आपका पूरा हो जाए तो एक मंत्र होता है खोपरा गोला, उस खोपरे गोले को ऊपर से काट के उसको पूरा भर लीजिए अंदर से हवन सामग्री, काले तिल, घी, शक्कर, मिठाई वगैरह से, और पूर्णाहुति के रूप में उस खोपरे गोले को या नारियल को छोड़ना है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमावा पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्ये, ये बोलते हुए उस खोपरे गोले को अग्नि में छोड़ दीजिएगा। फिर आपको थोड़ा सा घी लेकर के घी की धार आपको चलाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, अम्बे अंबिके अंबालिके नमो नयति कश्चन सुभद्रिकां काम बिलवासिनीं स्वाहा। ओम घृतं घृत पावानः पिबतं वसां वसां पावानः पिबतं अंतरिक्ष हवरिष्ठ स्वाहा। दिशा प्रदिशि आदिशो विदिशा उदिशो दिगरभ्यः। उसके बाद में आपको जल छोड़ना है। ओम शांति शांति बोलते हुए 3 बार जल छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना अवश्य बोलना है। और ध्यान करिए, क्षमा प्रार्थना मतलब हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करिए
कि यदि हमसे किसी प्रकार की कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ओम आवाहनम न जानामि देव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्वम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण ददस्तु मे यद क्षर पद भ्रष्टम मात्र मंत्रहीनम च यद भवेत् तत्सर्व क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरः। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना मांगने के बाद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और फिर शुभ कामनाएं बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भावेत। ओम शांति 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 ही। उसके बाद में जो कलश आपने रखा हुआ है वो कलश आखिरी दिन मतलब नौमी अष्टमी नौमी का हवन पूर्ण होने के बाद में ओम ध्योम शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। इस प्रकार आपको यज्ञ का सिस्टम के अनुसार आपको हवन करना है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग हवन स्वयं खुद कर लेंगे इस विधान का पालन करते हुए। और यदि कहीं पर इसमें शंका हो समझ में नहीं आया हो तो मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। फोन में नहीं उठाऊंगा, आपको सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम जवाब दे पाएंगे। अपना नाम पता फोन नंबर अवश्य दें, तब व्हाट्सएप के माध्यम से आपके हवन से संबंधित यदि कोई भी शंका कोई शंका हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9893128047। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमारे यहाँ के साथी कर्मचारी आपको अवश्य इसका जवाब अवश्य देंगे, क्योंकि इस बार आपको कोई भी ब्राह्मण देवता उपस्थित नहीं होगा। हवन आपको खुद को करना है और कोशिश करें हवन में कोई गलती न हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस प्रकार आपको ये वाला मंत्र भी यज्ञ पूरा होने के बाद में 15-20 मिनट तक इसको जपें, ताकि कुछ आनंद प्राप्त होगा आपको। और आनंद जब प्राप्त होता है तो मां की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, आपको सुख समृद्धि शांति और निरोगी काया अवश्य प्राप्त होगी। हम ऐसी कामना करते हैं और यह विधि पूर्ण रूप से सही है। आपको इसमें किसी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते, करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वरा महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। जय मां।